भगवान विष्णु कहते हैं, जो सृष्टि की रक्षा करते हैं। आत्मविश्वास उनके आशीर्वाद का एक अंश हो सकता है जो हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं में विश्वास दिलाता है। एक बार की बात है जब पृथ्वी पर असमंजस मचा हुआ था। मनुष्यों के द्वारा अन्याय, अत्याचार और अंधविश्वासों की वजह से भूमि ध्वस्त हो रही थी। दिव्य शक्तियों ने भी समाधान ढूंढने की कोशिश की, परंतु कोई नतीजा नहीं मिला। इस संकट के बीच एक अद्भुत घटना हुई जो मानवता को एक नई दिशा देने वाली थी। धरती पर एक गहने की खोज में एक साधु यात्रा पर निकला। उसका नाम धर्मदास था। उसने विश्वास के साथ ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों की खोज की। वह धन, संपत्ति और शक्ति के लिए नहीं बल्कि सच्चे ज्ञान की खोज में था। उसने गहने की खोज करते हुए एक विशेष ज्योतिषी को प्राप्त किया। एक रात उसने अपने तपस्या के बीच विष्णु भगवान की आवाज सुनी। धर्मदास, भगवान ने कहा, तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा को देखकर मैंने तुम्हें आशीर्वाद देने का फैसला किया है। मैं तुम्हें 4 मंत्र देता हूं जो समस्त संदेशों का समाधान करेंगे। परंतु ध्यान दें, इन मंत्रों का उपयोग केवल धर्म के लिए करें, न कि अपने लाभ के लिए। धर्मदास ने भगवान के वचन का पालन किया और वे मंत्र प्राप्त किए। वे उन्हें देशव्यापी रूप से सुनाने के बाद उन्होंने धरती पर अपना यात्रा जारी रखा। पहला मंत्र, सत्य का मार्ग चुनो और सच्चाई का पालन करो। यह धर्मदास को शक्ति देता था कि वह अन्याय के खिलाफ लड़ सके। उसने इसे अपनी यात्रा के दौरान अनेक बार उपयोग किया, जिससे वह अन्यों को सच्चाई की राह दिखा सके। दूसरा मंत्र, समर्पण का जीवन जियो और सेवा का आदर करो। यह उसे भगवान की सेवा के लिए प्रेरित करता था। धर्मदास ने इस मंत्र का पालन किया और दूसरों की सेवा में लग गया। तीसरा मंत्र, सहनशीलता और शांति का अद्भुत शक्ति है। यह धर्मदास को परिस्थितियों को सामने करने की क्षमता प्रदान करता था। वह इस मंत्र के माध्यम से अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखता था और अधिक बुराई के प्रति शांतिपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखता था। चौथा और अंतिम मंत्र, आत्मविश्वास से भरपूर हो और अपने सपनों की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। यह मंत्र उसे संघर्षों में अड़े रहने की प्रेरणा देता था। धर्मदास ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किया और अपने आप को हर मुश्किल में मजबूत साबित किया। धीरे धीरे धर्मदास के चारों मंत्र ने समाज में एक परिवर्तन ला दिया। लोगों ने उनके अनुग्रह से सच्चाई, समर्पण, शांति और आत्मविश्वास का महत्व समझा। उनकी यात्रा ने लोगों को प्रेरित किया और उनके जीवन में नई उम्मीदें जगाई। परंतु एक दिन धर्मदास को एक महान चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे अपने मंत्रों का उपयोग करके एक विशेष कार्य को पूरा करना था, जिसमें सभी उसके ज्ञान, शक्ति और समर्पण का परीक्षण होने वाला था। धर्मदास को यह चुनौती स्वीकार करना पड़ा और वह अपने मंत्रों की मदद से कार्य में लग गया। लेकिन उसकी चुनौती इतनी भयानक थी कि वह एक बार भी अवश्य हारने के कगार पर आ गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने आत्मविश्वास को फिर से प्राप्त किया। धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त किया और उसने चुनौती को पूरा किया। उसके प्रयासों और उनके मंत्रों के प्रभाव से वह अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इस सफलता के बाद धर्मदास को भगवान विष्णु की आवाज सुनाई दी, तुमने मेरे मंत्रों का प्रयोग किया और सफलता प्राप्त की। तुम्हें मेरी कृपा मिली है। अब तुम्हें मुझसे मिलने का समय आ गया है। धर्मदास ने भगवान की आवाज का पालन किया और उनके समीप गया। वह भगवान विष्णु के दर्शन करने के बाद आत्मा को शांति मिली और वह अपने परम धर्म में लिप्त हो गया। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे धर्म, समर्पण और आत्मविश्वास की शक्ति से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो देखकर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। इससे हमको और हमारे टीम को वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।